दिल्ली में बीजेपी कर रही है बड़ी प्लानिंग। बिहार बीजेपी के सेंटर में बिहार के 3 बड़े नेता। 2025 विधानसभा चुनाव में 2020 वाला ही दांव चलेगी भाजपा। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का भले चुनावी बिगुल अभी तक नहीं बजा है, लेकिन वर्षों भर चुनावी मूड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अब चुनावी आधार भूमि को दुरुस्त करने में जुट गई है। जी हां, बिहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक भाजपा की चुनावी सक्रियता की एक बानगी दिखाता है। बता दें कि इस बैठक में ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर केंद्रीय नेतृत्व की राय प्रदेश भाजपा की चुनावी रणनीति भी बन सकती है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कई प्रश्न हैं जो प्रदेश भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। प्रदेश भाजपा के भीतर इन दिनों यह विशेष रूप से चर्चा है कि आखिर एनडीए का चेहरा आने वाले विधानसभा चुनाव यानी कि 2025 में कौन होगा। दिलचस्प बात तो यह है कि ये सवाल राजनीतिक गलियारे में तब सामने आई जब भाजपा के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में बिहार के नेतृत्व के संबंध में गोल-मटोल जवाब दिया था। दरअसल आपको बता दें कि बिहार की राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति से प्रेरित नजर आ रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के बाद एकनाथ शिंदे को दरकिनार करके देवेंद्र फडणवीस को कमान सौंप दी गई, उसी आधार को लेकर बिहार की राजनीति पर भी संशय के बादल तो नहीं छा रहे हैं। इस तरह के तमाम सवाल जो है चल रहे हैं और इस संशय को तब और बल मिला जब अमित शाह ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए अपने घुमावदार भाषा का प्रयोग किया और बहुत ही सलीके से अपना पल्ला छिड़ाते हुए कहा कि ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि भाजपा का अनुशासित सिपाही हूं, अपने स्ट्रैटेजी को कैसे बाहर प्रकट करूंगा। अमित शाह के इस बयान के बाद से एनडीए की राजनीति में जैसे भूचाल आ गया। बात बिगड़ते देख भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने साफ कहा कि बिहार की सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के हाथ में है। माना जा रहा है कि तत्कालीन डैमेज कंट्रोल को लेकर बिहार की राजनीति में संशय के बादल तो हटा दी, पर कार्य समिति में माना जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व अपने केंद्रीय नेतृत्व से स्पष्ट दिशा की मांग जरूर करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सीएम को लेकर बयान अमित शाह का आया था। बात केवल नीतीश कुमार के सीएम को लेकर ही नहीं बल्कि चिराग पासवान को लेकर भी है। दरअसल आपको बता दें कि जमुई के लोजपा सांसद ने भी चिराग पासवान में सीएम फैक्टर की तलाश की और अपनी इस इच्छा को सार्वजनिक भी किया था। प्रदेश भाजपा के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी कि चिराग पासवान के बढ़ते कद को लेकर हमेशा ही संशय बना रहता है। इसकी एक और बड़ी वजह यह भी है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की राजनीति को करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दबाव की राजनीति में माहिर चिराग पासवान क्या रोल अदा करेंगे, ये अनुमान लगा पाना फिलहाल तो काफी मुश्किल है। वहीं प्रदेश भाजपा को इस मुद्दे पर भी राय लेनी है कि क्या करना है चिराग का। बिहार भाजपा नेतृत्व के सामने राष्ट्रीय लोजपा भी एक समस्या के रूप में सामने आ गई है। दरअसल राष्ट्रीय लोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कहकर प्रदेश नेतृत्व की परेशानी अब बढ़ा दी है। पशुपति पारस का क्या कहना है, आइए पहले इसको जानते हैं। बता दें कि सभी सीटों पर राष्ट्रीय लोजपा उम्मीदवार उतार देगी, ऐसा उन्होंने दावा किया है और अगर ऐसा होता है तो नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए को होते दिख रहा है। तो चिराग और पशुपति पारस को लेकर संभावित समस्या पर भी प्रदेश भाजपा शीर्ष नेतृत्व से सलाह लेगी। बात तो इस पर भी होनी है कि रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की एनडीए में आखिर अब भूमिका क्या होगी। क्या पशुपति पारस को विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रखा जा सकता है या फिर नहीं, इस पर भी अभी फैसला लिया जाना है। प्रदेश भाजपा आने वाले चुनाव को वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह लड़ने की स्थिति में नहीं है। अगर सत्ता की चाबी की जरूरत है तो नीतीश कुमार के साथ चुनाव में जाना भी जरूरी है और यही बड़ी वजह है कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा बयान देकर संशय को ही समाप्त कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि एनडीए राज्य में 2025 का विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेगी।
वहीं आपको बता दें दूसरी ओर कि बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा। ये दावा बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए में कोई भ्रम ही नहीं। सम्राट चौधरी ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। ये घोषणा 2020 के चुनाव की तर्ज पर ही की गई, जब नीतीश कुमार को एनडीए का नेता घोषित किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की थी कि नीतीश कुमार ही एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को यानी कि बीते कल दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एनडीए में किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति से साफ इनकार किया। उन्होंने आगे बताया कि एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही चुनाव लड़ेगा। ये 2020 के विधानसभा चुनाव की पुनरावृत्ति होगी, जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए का नेता मानकर चुनाव लड़ेंगे और वे वर्तमान में भी फिलहाल मुख्यमंत्री है। सम्राट चौधरी ने साफ जोर देकर कहा कि साल 2020 में भी हमने घोषणा कर चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री माना था। आगे भी हम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को ही अपना नेतृत्व मानते हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पर भी हमला बोला और कहा कि उन्हें अपने 15 साल के शासनकाल का हिसाब देना चाहिए। बीपीएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने साफ किया कि एक परीक्षा केंद्र पर तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पेपर लीक का सबूत देता है तो सरकार परीक्षा रद्द करने में देर नहीं करेगी। तो देखिए, फिलहाल आपको बता दें कि एनडीए के तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किया जाना है। वहीं बीजेपी बड़े स्तर पर तैयारी भी कर रही है। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक भी दिल्ली में है, जहां की बिहार के जो भी शीर्ष नेता हैं वो दिल्ली के शीर्ष नेताओं से बात करेंगे, यानी कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत होगी और कई मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें कि सबसे पहला तो यही मुद्दा होगा कि किसके नेतृत्व में बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगी। और इसमें मेन जो केंद्र के 3 बड़े नेता है, उसमें एक तो चिराग पासवान है, दूसरे पशुपति पारस है और तीसरे नीतीश कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना है या नहीं बनाना है, इस पे भी काफ़ी संशय मंडरा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के घर से यानी कि उनकी पार्टी से ही ये आवाज़ उठने लगी है कि उनमें सीएम वाली क्वालिटी है, तो उनको भी बनाना चाहिए सीएम का चेहरा। वहीं तीसरे नंबर पे आते हैं पशुपति पारस, जो कि अब खुलेआम ऐलान कर चुके हैं कि वो सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में भाजपा जो है कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी और शायद पशुपति पारस की कोई भूमिका फिर से एनडीए में हो पाएगी। तो देखिए कि आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन फिलहाल इन तमाम मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि बीजेपी की बड़ी प्लानिंग क्या हो सकती है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।